बेटा रूह कुद्दस को भेज दे। वो आता है, बाप कहता है मेरा बेटा सब कुछ है, सारे अख्तियार मेरे बाप के हैं। बेटा कहता है नहीं, मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा कर रहा हूँ, मैं अपने बाप की बात को पूरा करने हैं। यशायाह 42:8 में लिखा है, यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद होती हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। लेकिन ईमानदार मत्ती 24 पढ़े लिखा है, जब यीशु मसीह आएंगे वो बाप के जलाल में, वो बाप के जलाल में आएंगे। ये है हलीमी बाप बेटे और रूह कुद्दस के दरमियान तसलीस में हमें अख्तियार का सही इस्तेमाल मिलता है। दुनिया में जो अख्तियार हैं उनका अक्सर गलत इस्तेमाल कर जाते हैं, लेकिन तसलीस में अख्तियार का सही इस्तेमाल है। बाप कहता है बेटे को भेजता है, बेटा आता है और किसकी बात करता है? बाप की। अब बेटा जाता है तो रूह कुद्दस को भेजता है जो यीशु मसीह की गवाही देता है। यूहन्ना 15:26 में है, यीशु ने कहा जब वो मददगार आएगा, वो मददगार, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादर होता है तो मेरी गवाही देगा। रूह कुद्दस यीशु मसीह की गवाही देता है। मानता सवाल था कि खुदा किस तरह एक है। अभी कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर कोई सवाल करेगा तो शायद मुश्किल हो। मैं चाहता हूँ पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी 5 लिखा है, शाम हुई सुबह हुई सो एक दिन हुआ। मानता हो, शाम हुई सुबह हुई सो क्या हुआ? एक दिन हुआ। अभी शाम है या सुबह है? क्यों शाम है? इसको आप सुबह कह सकते हैं क्योंकि रोशनी है। लेकिन बाइबल कहती है शाम हुई सुबह हुई सो क्या हुआ? एक दिन हुआ। मानता रहो अभी शाम है, हम इसको सुबह कह नहीं सकते। इसमें 24 घंटे हैं, 8 पैर हैं, लेकिन शाम और सुबह मिलकर क्या बनता है? एक दिन। दूसरा हवाला देखिए, पैदाइश की किताब 2:24 है, लिखा है इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे, उनका जिस्म एक होगा। अमानता होगा, वो क्या होंगे? एक तन होंगे, उनका जिस्म एक होगा। गिनती की किताब 13वें बाब की 23 है। मैं बहुत से हवाले दे सकता हूँ लेकिन 2-3 ही ठीक है। गिनती की किताब 13वें बाब की 23 है, लिखा है और वो वादी एशकाल में पहुंचे, वहां उन्होंने एक अंगूर की डाली काट ली जिसमें अंगूरों का गुच्छा था, एक गुच्छा था। ईमानदार, जिस तरह बहुत से अंगूर मिलकर एक गुच्छा बनता है, जिस तरह मर्द और औरत एक जिस्म बनते हैं, जिस तरह शाम और सुबह एक बनते, इस तरह बाप बेटा और रूह कुद्दस एक हैं। तदाद की बात नहीं हो रही भाई, ये तहाद की बात हो रही है। अगर आप अबरानी जुबान में जाएं तो लफ्ज है अहद और जहद। यहाँ पर लिखा है शाम हुई सुबह एक दिन हो, वहां पर लफ्ज लिखा है अहद। यहाँ पर लिखा है मर्द और एक तन है, लफ्ज है अहद। यहाँ लिखा है सोना इसराइल खुदावंद तुम्हारा खुदा, एक लफ्ज अहद। लेकिन यहाँ पर इफ्ते शूरमा की बेटी की बात है, वहां पर लफ्ज ये जहद लिखा है। अमानतर ये तदाद में एक होना है, यूनिटी में एक होना है, तदाद में एक होने की बात ही नहीं होती। अगर आप निकाले ज़बूर 110 उसकी पहली आयत में है, लिखा है ये हवा ने मेरे खुदा से कहा। अगर इंग्लिश बाइबल पढ़े तो लिखा है खुदा ने मेरे खुदा से कहा कि मेरे दाईं तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी न बना। ज़बूर 2:10 और 12 में लिखा है बस है बादशाह दानिशमंद बनो, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। मुबारक वो है जिनका तवक्कल उस पर है। अमसाल
36 बाब 4 आयत में भी यही बात है। जशाय में लिखा है मुबारक है वो कौम जिनका खुदा खुदामंद है, जिनका खुदा खुदामंद है। ईमानदार हो, बार बार ये बात की गई। यर्मिया 6 बात की 26 आयत में है, ऐ मेरी बिनते कौम टाट और राख पर लेट। बिनते कौम के लिए लफ्ज अहद इस्तेमाल हुआ। अमूस 4 बाब 11 आयत में है, मैंने तुम में से बाज को उल्ट दिया जैसे खुदा ने सदोम और अमूरा को उल्ट दिया, तो भी तुम मेरी तरफ रजू ना हुए। खुदावंद फरमाता है, एक खुदा कह रहा है कि मैंने तुम में से बाज को उल्ट दिया जैसे यहोवा खुदा ने सदोम अमूरा को उल्ट दिया। मानता रहो, बाप खुदा है, बेटा खुदा है, रूह कुद्दस खुदा है। ये तीनों काम कर रहे हैं आपकी निजात के लिए और खुदा एक है। अगर कोई इस्लामी भाई बात करता है तो उनको बताएं कि ईसा रूह अल्लाह, ईसा अलहदा है, रूह अलहदा और अल्लाह अलहदा। वो तीनों का ही इकरार कर रहे हैं और निजात तस्वीर के गिर्द घूमते हैं। ये हमारा अकीदा है। खुदा के कलाम के